मुस्लिम समाज में बदलाव की सख्त जरूरत है। खास तौर से समाजी बराबरी को लेकर समाज में बदलाव होना चाहिए। ये कहना है ऑल इंडिया मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि हफ्ते में जुमा का एक दिन ऐसा खास होता है जिस दिन मस्जिद का इमाम इस सिलसिले में काफी बड़ा काम कर सकता है। दरअसल जुमा के दिन बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंचते हैं। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि उस मौके पर मस्जिदों के इमाम नमाजियों के बीच भाईचारा, आपसी मोहब्बत, तालीम की अहमियत और समाजी बराबरी की अपील करने के साथ साथ उनमें बेदारी लाने के लिए जुमा की तकरीर में इन जैसे मुद्दों को मौजू बनाए ताकि मुस्लिम समाज में बदलाव की गुंजाइश निकल सके। और मस्जिद में जो इमाम होता है वो एक बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर आप समाजी मसावात को देखें तो दिन में 5 मरतबा समाजी मसावात का इजहार मस्जिदों के ज़रिए होता है। कोई भी हो, कितना हो, दुनियावी एतबार से ज़ी रुतबा हो, बड़ा पैसे वाला हो या बड़ा आलिम हो, लेकिन मस्जिद में जब वो जाएगा नमाज के लिए तो जहाँ उसको जगह मिलेगी वहीं बैठेगा। ये नहीं हो सकता है कि वो बड़ा है, पैसे वाला है या ओहदे वाला है तो वो पहली सफ में जाकर बैठे, बल्कि जो लोग एक मामूली रिक्शा वाला, एक गरीब मज़दूर आदमी जो पहले मस्जिद में पहुंचा है तो वो पहली सफ में जहाँ उसको जगह खाली नज़र आएगी वो बैठेगा। और शरीयत में ये हुक्म है कि जो भी जिस जगह बैठे उसको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। और ये मैं जो समाजी मसावात है इसको शरीयत चाहती है कि बाहर की ज़िंदगी में भी अमल में लाया जाए। जैसे खाने पीने का है तो खाने पीने में भी शरीयत ने आम लोगों के साथ कोई भी दावत हो, आम लोगों के साथ बैठकर खाना हो, उसमें भी इस चीज़ को लिहाज रखा है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि दस्तरखान पर या टेबल कुर्सी पर किसी ख़ास तबके के लोगों को जगह दी जाए और आम लोगों को वहाँ से हटा दी जाए, नहीं, बल्कि खाने में भी मसावात होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो इमाम जो होता है वो गोया के अपने महल्लों का एक तरह से दीनी ज़िम्मेदार होता है। वो हफ्ते में जब जुमे का दिन होता है तो वो लोगों को बहुत सारी चीज़ों से रोशनास करता है। इसीलिए जुमे के खुतबे को फ़र्ज़ करार दिया गया है और उन चीज़ों पर रोशनी डालनी चाहिए जिससे समाज में तब्दीली आए। तो समाज में जो तब्दीलियाँ आती हैं समाजी मसावात से, आपसी इत्तेहाद से, इसलिए कि जब इत्तेहाद होता है तो समाज में जो कमज़ोरियाँ होती हैं ना उनको सब लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इमाम को चाहिए कि वो समाजी मसावात के साथ बाहमी इत्तेहाद और उख़ुवत को अपनी गुफ्तगू का मौजू बार बार बनाए। और जो दीनी अहकाम है जैसे किसी से हसद न करना, किसी की तहक़ीर न करना, किसी की बुराई नहीं करना, घरेलू ज़िंदगी को समाज में और शरीयत में बड़ी अहमियत है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि मस्जिदों के इमाम के लिए खुतबाते जुमा के नाम से लिखी गई उनकी किताब इमामों के दरमियान तकसीम की जाएगी। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि वो किताबों को पूरे मुल्क के मस्जिदों के इमाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका कहना है कि बिहार में ये काम शुरू हो गया है और कई जिलों में इस किताब को पहुंचाया जा रहा है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक खुतबाते जुमा के नाम की इस किताब में 300 से ज्यादा विषय पर मजमून तैयार किया गया है। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि इमाम जब इस किताब को पढ़ेंगे और जुमा में अपनी तकरीर में उन विषय को अपना मौजू बनाएंगे जो इस किताब में मौजूद है तो उसका एक खास असर होगा और समाज में आपसी बराबरी और भाईचारा कायम होगी, जिसका फायदा मुस्लिम समाज को भी होगा
और देश को भी होगा। हम लोगों ने ये मुहिम बनाई है कि सबसे पहले जो है हमारे अइम्मा को वो मज़ामीन दिए जाएं जो इस वक्त उम्मत को ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 300 उन्वान पर उस तरह के चीज़ें तैयार कर दी हैं और पहले हमने तकरीबन 200 मौज़ूआत पर लिखी थी जो खुतबात जुमा के नाम से एक जिल्दों में तकरीबन 1000 सफ़ात पर शाये हुई थी। लेकिन अब हमने उसको मज़ीद उसमें इजाफ़ा करके अनावीन में भी, मौज़ूआत में भी और मज़ामीन में भी इस तरह की किताब तैयार की है। ये पहली जिल्द छप के आई है। हम पूरे मुल्क के इमामों को ये किताब हदियतन देना चाहते हैं और सबसे पहले तो हम बिहार के अंदर ये शुरुआत हमने कर दी है। अभी हमने सुपौल ज़िला के बाज़ इलाक़ों में ये किताबें अइम्मा को तक़सीम करवाई हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस तरह की 4 जिल्दें हमने तैयार की हैं। जो पहली जिल्द छप के आई है, इससे एक देरपा इनकलाब जो है अगर हम चाहते हैं कौम के अंदर, तो देरपा इनकलाब की ये कोशिश है। ये किताब ऐसी है कि इमाम मसादी चाहें तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा इसको नमाज के बाद जो है इसको सुनाएं, घरों में भी लोग इसको पढ़ के सुनाएं, ताकि मकसद है कि समाज में तब्दीली आवे। और ये तब्दीली जो है इस तरह आ सकती है, हम इस किताब को ऑनलाइन भी करेंगे।